नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव हो गए और इन चुनावों का रिजल्ट जो आया है हम सबको पता है। उसमें 134 निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के 104 हैं। लेकिन यहां कांग्रेस भी है, निर्दलीय भी हैं और सबसे बड़ा खेल हो रहा है यहां मेयर को लेकर। अभी तक आम आदमी पार्टी ये तय नहीं कर पाई कि मेयर किसको बनाना है। हालांकि आपको बता दें कि 134 में 70 से ऊपर महिला निगम पार्षद आम आदमी पार्टी की जीत के आई हैं। इन्हीं में से किसी एक को बनाना है आम आदमी पार्टी को मेयर का प्रत्याशी शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए क्योंकि ऐसा कई जगह देखने में आया कि जब भी प्रत्याशी के लिए, मेयर के लिए आपने अपना नॉमिनेशन किया, उसको कहा कि भाई ये हम बनाने जा रहे हैं, तो अगर विपक्ष उसको चुनौती कर देता है तो ऐसे में वोट पड़ती हैं और वो वोट गुप्त मतदान के जरिए होती है। और जब गुप्त मतदान होता है तो मेयर के लिए जो निगम पार्षद वोट डालते हैं वो किसी भी मेयर प्रत्याशी के लिए अपनी वोट डाल सकते हैं। यहां दल बदल कानून लागू नहीं होता और शायद इसीलिए आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लीडरों को अपने पक्ष में करने के लिए, तोड़ने के लिए जोड़ तोड़ की नीति और पैसे का इस्तेमाल ये कर रहे हैं। ऐसा आरोप भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर मोनिका पंत, उन्होंने ये आरोप लगाया है। और आरोप ही नहीं तो उन्होंने एसीबी में, एंटी करप्शन ब्यूरो में बाकायदा लिखित प्रार्थना पत्र दिया है और उन्होंने इसके साथ एक फोन कॉल का हवाला दिया है। और उन्होंने कहा कि मुझे आम आदमी पार्टी की शिखा गर्ग का फोन आया और उन्होंने कहा कि मुझे आपसे कुछ मिलना है, बातचीत करनी है। मैंने कहा फोन पे करो, क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बात करनी है, आपकी वोट चाहिए और वो भी हम आम आदमी पार्टी का जो मेयर प्रत्याशी खड़ा करेंगे, यानी मेयर के लिए जो होगा उसकी तरफ आपको वोट करना है। और इसके लिए प्रलोभन दिया गया, खरीदने की कोशिश की गई, पैसों का ऑफर किया गया और ये सारा रिकॉर्ड और दस्तावेज ये एसीबी को डॉक्टर मोनिका पंत हैं इन्होंने दे दिया है। अब इस पर एसीबी एक्शन में है। जब ये खरीद फरोख्त का, आपको याद होगा, जैसे ही चुनाव के रिजल्ट आए थे उसके बाद मनीष सिसोदिया जी ने बाकायदा पत्रकारों से बात करते हुए ये भाजपा पर आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों के पास बीजेपी वालों के फोन आ रहे हैं और वो उनकी वोट खरीदना चाहते हैं, जोड़ तोड़ करना चाहते हैं। तो हमने अपने पार्षदों को कह दिया है कि भाई फोन टेप करें। तो भाई जो वो नुक्ता आम आदमी पार्टी के अपने पार्षदों को बता रहे थे वो भाजपा वाले भी फॉलो कर रहे हैं। वो कांग्रेस के एक प्रत्याशी तो गए, तोड़ लिए गए, लेकिन वो वापसी आ गए और उन्होंने कहा मैं तो राहुल गांधी को ही नेता मानता हूं, गलती से चला गया था साहब। तो जब ऐसी कंडीशन आई है, अब इस कंडीशन में क्या होगा ये आपको बता दूं। जो अमित मालवीय हैं, आईटी सेल के भाजपा के जो हेड हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करके ये बताया है कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का भी मेयर दिल्ली में बन जाए। जब उनसे पत्रकारों ने, अभी तो पत्रकार बात करते हैं नेताओं से, भाई कैसे बनेगा, आपके तो 104 हैं, वो 134 हैं, संख्या ज्यादा है। तो अमित मालवीय ने हवाला दिया है चंडीगढ़ का। चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी के निगम पार्षदों की संख्या ज्यादा थी और भाजपा के निगम पार्षदों की कम थी। उसके बाद भी मेयर वहां भाजपा का ही बना हुआ है। और इसलिए क्योंकि वोट डालना सबका अधिकार है कि भाई जिसको लगेगा कौन प्रत्याशी अच्छा हो सकता है, दिल्ली के लिए कौन अच्छा हो सकता है, उनके लिए कौन अच्छा हो सकता है, सेवा के लिए कौन अच्छा हो सकता है, तो अंतरात्मा की आवाज पर वोट करते हैं। क्योंकि वोट गुप्त पड़ता है, किसी को पता चलेगा नहीं किसने किसको वोट दिया। और वोट डालने के लिए बस गिनती होती है, भाई किसने कितना दिया, उसके आधार पर चयन होता है। तो इसमें एक और झोल यह है कि दिल्ली एमसीडी का अपना अलग कानून है और यहां जो है 1 साल के लिए मेयर चुना जाना है। पहले साल में महिला को ही मेयर बनाया जाएगा, दूसरे साल में SC ST OBC में से कोई बनेगा और फिर आगे सामान्य जाति का कोई बनेगा। इस तरह की एक व्यवस्था है। तो यानी 1 साल में मेयर बदला जाना है, तो 1 साल के लिए बनेगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी उतनी कोशिश नहीं कर रही है वैसे तो, लेकिन उसका कहना है कि अगर हमें लगेगा कि कोई हमारे संपर्क में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ऐसे होंगे जो ये चाहेंगे कि निगम पार्षद
ठीक है, पार्षद हम आपसे आ गए चुनकर, जो मेयर है वो बीजेपी का हो, ताकि केंद्र के तालमेल से दिल्ली में वो अच्छे काम कर पाएं और उनको बजट ठीक से मिल पाए। इस सोच के साथ वो ये कह रहे हैं कि हम हर चीज को देख रहे हैं और इसको देखते हुए अपने सारे निगम पार्षद और बाकी पार्षदों की राय को देखते हुए ही हम फैसला करेंगे कि हमको इसके लिए अपना प्रत्याशी मैदान में उतारना है कि नहीं। मैं अगर मान लो ये मौका बनता है कि भारतीय जनता पार्टी को ऐसे संकेत मिलें कि आम आदमी पार्टी के पार्षद उनके पक्ष में वोट कर सकते हैं, तो जो मेरे सोर्स हैं वो ये बता रहे हैं कि जो ये महिला मोर्चे की अध्यक्षा हैं, ये डॉक्टर मोनिका पंत, जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि उनको खरीदा जा रहा है, वही बहुत पढ़ी लिखी भी हैं और जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हैं, महिलाओं के बीच में बहुत काम किया है। हो सकता है वो मेयर पद के लिए अगली प्रत्याशी हों, क्योंकि इनका भी वोट है। और यहाँ आपको ये भी बता दूं कि यहाँ जो है दिल्ली विधानसभा के 14 विधायक इसमें वोट कर सकते हैं, उनको अधिकार है। और इसी तरह राज्यसभा और लोकसभा के जो 10 सदस्य हैं वो भी, जिसमें भाजपा के भी हैं और उसमें आपका भी है, तो वो भी वोट कर सकते हैं। वो वोट यहां करते हैं, तो 24 वोट ये उसमें पड़ेंगे। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये 24 वोट किधर जाते हैं। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के जो सारे निगम पार्षद हैं, क्या वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, इस पर भी संशय बना हुआ है। क्योंकि जिस तरह से चंडीगढ़ में खेल हुआ, क्या वही दिल्ली में दोहराया जाएगा, ये एक सवाल है। इसके लिए आपको बता दूं, यहां जो है विशेष आयुक्त नियुक्त करे जाते हैं चुनाव के लिए। और विशेष आयुक्त जो है ये देखता है कि भाई वोट ठीक से पड़े, निगम पार्षद पूरी पारदर्शिता के साथ वोट डाल पाएं। और कभी ऐसी सिचुएशन यदि बनती है कि दोनों के वोट बराबर बराबर हुए, तो ये जो विशेष आयुक्त नियुक्त हैं, जिनके तत्वाधान में ये वोटिंग होती है, वो फिर एक ड्रॉ के जरिए ये तय करते हैं कि भाई ड्रॉ होगा, किसको ये गद्दी मिलेगी। तो मतलब कुल मिलाकर अभी भी स्पष्ट नहीं है, ये कोई नहीं कह सकता कि आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनेगा, ये क्लियर नहीं है। क्योंकि चंडीगढ़ में जैसा हुआ वैसा भारतीय जनता पार्टी को कुछ होने की उम्मीद दिल्ली में भी दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, ये बात तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि दिल्ली में अब एक परिवर्तन है। और परिवर्तन ये है कि दिल्ली की जो एमसीडी है वो सीधा केंद्र के अधीन है। और केंद्र के अधीन होने से कुछ परिवर्तन क्या है, परिवर्तन केवल यह है कि केंद्र के अधीन आने से जो भी बजट केंद्र देगा, पहले दिल्ली सरकार देती थी, तो जवाबदेही दिल्ली सरकार की थी कि वो जवाब लेती है एमसीडी से कि साहब हमको जो हमने पैसा दिया उसको किस मद में आपने खर्च किया। हालांकि केजरीवाल सरकार पर जब एमसीडी भाजपा की थी तीनों में दिल्ली के अंदर, तो आरोप लगा रहे थे कि हमें जो है ना तो स्कूलों के लिए, ना एमसीडी के अस्पतालों के लिए, ना सफाई कर्मचारियों के वेतन के लिए सरकार को जो पैसा देना था वो करोड़ों रुपए हमें नहीं दिया गया, जिसके कारण से सफाई कर्मचारियों को कई बार तो महीनों महीनों उनका वेतन नहीं मिला, एमसीडी के अस्पतालों में व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुई और स्कूलों में भी बुरा हाल रहा। तो अभाव रहा, शायद जानबूझकर दिल्ली सरकार ने उनको वो फंड नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अगर कर्मचारी ठीक से सफाई करेंगे, स्कूल अच्छे हो जाएंगे दिल्ली एमसीडी के और अस्पताल अच्छे हो जाएंगे, तो एमसीडी में अगली बार भी भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। तो कैसे आएंगे हम, उसके लिए ये तरीका खोजा गया कि फंड को रोक दो। वो सीधा सीधा जो जेपी नड्डा जी हैं भाजपा अध्यक्ष, उन्होंने ये आरोप लगाया था और ये खुलासा किया था कि कितना कितना करोड़ रुपया किन किन संस्थानों को नहीं दिया गया एमसीडी को। तो ये जो एमसीडी के साथ बर्ताव किया गया, इसको देखते हुए अब एमसीडी के जो एमसीडी के जो पार्षद जीत के आए हैं, उनको लगता है कि अब केंद्र में मोदी सरकार है और यहां अगर सीधा फंड वहां से आएगा तो सब पर निगरानी रहेगी। कौन निगम पार्षद क्या काम कर रहा है, क्या उस काम में कोई भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहा है, मेयर भी जो रहेगा उस पर विशेष नजर रहेगी, क्या वो कर रहे हैं, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। और अगर भ्रष्टाचार होगा तो हम देखते ही हैं आजकल ईडी तत्काल कार्रवाई करती है, इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई करता है, जेल की सलाखों के पीछे बड़े बड़े लीडरों को डाला गया है। तो इतना आसान नहीं है कि दिल्ली का मेयर जो भी होगा उसके लिए, और अब तो
पार्षद भी जो हैं उनके लिए इतना आसान नहीं है। जैसे पहले आरोप लगते थे कि साहब लेंटर डल रहा है तो पैसे ले लिए, सड़क बन रही है तो पैसे खा लिए। ये आरोप अक्सर जो है जनता दिल्ली की लगाती रही है, लेकिन अब केंद्र के अधीन आने से उसके नियम कायदे कानून बदल गए हैं। केंद्र डायरेक्ट कोई अधिकारी को नियुक्त करके ये कर सकता है कि जब भी चाहे किसी भी मामले की जांच करा सकता है, और इस मामले में सख्ती बरती जाएगी, ये तो तय है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के जो निगम पार्षद हैं उनके अंदर एक घबराहट है कि भाई आखिरकार यहाँ जो है केंद्र से बैर लेकर इस तरह की राजनीति तो नहीं की जा सकती। और इसीलिए जो हमने पहले दिन कहा था, भाजपा के नेता ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं कि कई ऐसे निगम पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के जो भाजपा के पक्ष में वोट कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने संकेत दिया है। हालांकि ये केवल संकेत है, ये कुछ आने वाला समय बताएगा कि ऐसे संकेत पुख्ता कितने हैं और इसमें क्या होता है। अभी तक लगता तो यही है कि दिल्ली का मेयर आम आदमी पार्टी से ही होगा, क्योंकि संख्या बल उनका अधिक है। यदि आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद खुद से भारतीय जनता पार्टी से संपर्क करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि दिल्ली के विकास में केंद्र सरकार और दिल्ली की एमसीडी मिलकर के काम करे, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वंदे मातरम।